दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी का। आप सबको पता है कि मुख्य परीक्षा 26 तारीख से शुरू होने जा रही है। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट कर रहे हों और हो सकता है कि कुछ लोग का ये पहला अटेम्प्ट हो। तो अब ज़्यादा समय तो नहीं है, जाहिर है आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर लिए होंगे। जितना भी मेहनत कर सकते हैं उसमें शायद ही कोई कमी छोड़े होंगे आप लोग, क्योंकि ये मौका बहुत सौभाग्य से मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा निकलने के बाद सब कुछ मुख्य परीक्षा पे ही निर्भर करता है। मुख्य परीक्षा में जितना मार्क्स उतनी बड़ी पोस्ट और सपने पूरे। तो उस 3 घंटे में अब आप लोगों को क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में मैं अपनी तरह से कुछ मार्गदर्शन कर रहा हूँ। कहा यह जाता है कि जो आज तक अभी तक जो आप लोगों ने तैयारी की उसका 50% और जो उस 3 घंटे में आप लोग करते हो उसका 50% योगदान रहता है। यानी कि अभी तक आपने जो तैयारी की वो हो चुका, लेकिन अब 50% आपके हाथ में है कि उस 3 घंटे में आप कैसा करते हो। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि आप सबको पता है, सभी सिलेबस पता है, कितने शब्दों में आंसर लिखना है, सब कुछ पता है। अब हमें ध्यान किस बात को देना है? तो जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें एक अनजाना घबराहट रहता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जो कौन से प्रश्नों का आंसर पहले देना है, शब्दों में कैसे लिखना है, भूमिका लिखनी है कि नहीं लिखनी है, और जैसे 30 वर्ड में, 60 वर्ड में जो आंसर है उसमें कैसे उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, रूपरेखा बनाएं कि बिंदुवार लिखें, किन किन चीज़ों को रेखांकित करें, किन किन चीज़ों को ना करें। यानी कि ये सारा जो 3 घंटे में आपका डिपेंड करता है, आपने उसका निष्पादन कैसे किया, कैसे पेपर को दिया, सब कुछ अब उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ पहली समस्या ये आती है कि किन प्रश्नों का उत्तर हम दें। तो हमेशा से ध्यान रखना, अभी तक जितने भी परीक्षाएं और विद्यार्थी जिसमें सहभागिता देते हैं उनसे एक कॉमन गलती होती है, और वो पहली गलती शायद जो एक्सपीरियंस है, जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं उनसे भी ये गलती होती है, और ये कि प्रश्न को सही तरीके से समझना। कई बार होता ये है कि प्रश्न को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न का तार्किक पहलू क्या है, लास्ट में जो आखिरी शब्द है उसमें वो क्या पूछ रहा है। तो लगभग 30 या 40% तो स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं। विद्यार्थी को ये ध्यान रखना है और बहुत आराम से, पेशेंस के साथ प्रश्न को समझने की कोशिश करना है, उसके तार्किक पहलू को समझने की कोशिश करना है, और अंतिम जो उसका शब्द है उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपको समय प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है। तो समय प्रबंधन के अनुसार एक क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट दिया है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट दो, उसको 8 मिनट कर लो, लेकिन पहले क्वेश्चन का एक मन में रूपरेखा तैयार कर लो। जैसे जो बहुत इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन पढ़ते ही मन में उसका एक आंसर खाका तैयार कर लेते हैं और उसको लिखने लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस से आता है। हो सकता है ये सबको ना आए, और जो नए नए विद्यार्थी अभी सहभागिता दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है, उनको शायद ये ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वहाँ आप मिनट कम कर दो, लेकिन पहले 1 मिनट उसकी रूपरेखा बना लो। और ये जरूर ध्यान देना कि अब सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा पहले से आसान हो गई है। आसान किस मामले में? क्योंकि जो आपको वर्डों में आंसर लिखना है 30, 60, 100, 125 एंड 175, इस इतने शब्दों के आंसर लिखते समय आपको भूमिका देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि 100 से लेके 175 के बीच में शुरू के जो मुश्किल से 2 जो सेंटेंस हैं उसमें अपनी बात को इस तरह से रख दीजिए तथ्यात्मक तरीके से कि उसी में भूमिका आ जाए, और बाकी मुद्दे पे आ जाइए।
अब मुद्दा समझना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रश्न को सही तरीके से, और तब उसके उत्तर को लिखना स्टार्ट करना है। अब ये जरूर ध्यान रखना है कि कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं या ये भी उनको क्लियर नहीं रहता है कि ये 30 शब्द कैसे पता चलेगा, 60 शब्द कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, कभी भी आपकी उत्तर पुस्तिका में जो एग्जामिनर है वो ये 30 या 60 या 100 वर्ड काउंट नहीं करता। उन लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो पता चल जाता है कि ये कितने वर्ड का आंसर होगा। अब कई विद्यार्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि उसमें है क्या, ऐसे कुछ वर्ड हैं वो काउंट होते हैं कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा उसमें सभी काउंट होते हैं, सभी शब्दों को काउंट किया जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 30 वर्ड का है तो आप 32 लिखिए या 28 लिखिए, लेकिन यहाँ जो भी, लेकिन 125 और 175 में आप 120 लिखिए, 170 लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? कि आपको उस 3 घंटे के अंदर में सारे प्रश्नों को हल करने हैं, और ये जरूरी है क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप लोग जानते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। इस चीज़ के ध्यान रखते समय इसके साथ ही आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय सबसे फर्स्ट हैंड राइटिंग है, क्योंकि हैंड राइटिंग से ही सबसे पहले सामने वाले का मूड ठीक होता है। तो आप जरूर हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए, और ये भी साथ में ध्यान रखिए कि अपने साथ जब ब्लैक पेन और ब्लू पेन दो ही का यूज कीजिए। अब इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ब्लू पेन से आप राइटिंग कीजिए और कुछ जो खास चीजें हैं उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, मैक्सिमम आंसर को अंडरलाइन कर देते हैं, तो उससे जो खास चीजें होती हैं उनका महत्व ही नहीं रहता, वो एग्जामिनर के दिमाग में जा ही नहीं पाता है। तो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि ये क्लिक करेगा, तो उसको आप सिर्फ अंडरलाइन करें, और इन दोनों पेन के सिवा और कोई तीसरा पेन यूज भी नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू। ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब एग्जाम में आप प्रवेश करने से पहले से लेके उस 3 घंटे तक में कुछ खास सावधानियां रखिए। जैसे पहले चिंतन ज़्यादा, घबराहट कम, क्योंकि अब जो होना है वो तो हो चुका है। अब आराम से मस्तिष्क को आराम दीजिए और चिंतन करिए कुछ खास पहलुओं पे, किसी अब क्वेश्चन पे, किसी उस पे नहीं। जो पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए आप सुबह उठने से लेके अपने डाइट तक में, डाइट बहुत कम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, सिंपल, जिससे कि आप फ्रेश महसूस कर सकें। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि तनाव से कुछ नहीं अब होना, क्योंकि अब तो फाइनल जंग की तैयारी है, और ये इसमें सक्सेस तभी होंगे जब आप दिमागी रूप से कूल होंगे, शांत होंगे, और चीज़ों को सही तरीके से सोचिए, उसका चिंतन कीजिए कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है मुझे, क्या पहली चीज़ें रखनी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन को समझ जाते हो तो उसके बाद ये जरूर ध्यान दो कि इसमें पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, बाद में क्या आनी चाहिए, और लास्ट के सेंटेंस में क्या होना चाहिए। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों की प्राथमिकता जरूर तय करें आप। अब इस तरह अब एक स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम पहले करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करें। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सीक्वेंस से क्वेश्चंस को बनाएं, क्योंकि जैसे मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मेरे पास कोई उत्तर पुस्तिका आती है, और जैसे ही वो तीसरा या चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके शुरू के 3 क्वेश्चन पे इसको विश्वास नहीं था, इसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए ये इसको लिखा है। ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत ना महसूस करते हो तो कोशिश करिए सीक्वेंस से क्वेश्चंस को लिखने की। क्यों? क्योंकि उससे जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो हमेशा बना रहेगा और थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पहले जो अच्छे से बहुत आ रहा है उसको लिखने के चक्कर में 2-3 छोड़ दिए, हम तो समझ गए ना कि इस बच्चे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। बाद में अब यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखो, ये कि शुरू में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, लास्ट में अपने आप एक तो हमारा पेन भी चलने लगता है
दिमाग भी काम करने लगता है, हम चीज़ों को समझने और सही तरीके से पकड़ने लगते हैं, तो उस समय अपने आप राइटिंग हमारी फास्ट हो जाती है। तो पहले वाले क्वेश्चंस को पहले के 1 घंटे में आप थोड़ा समय दीजिए और लास्ट में अपने आप वो आपकी स्पीड उतनी आ जाएगी। सोचिए आराम से, और ये ध्यान जरूर रखो कि तथ्य परख जानकारी देनी है। सारी चीज़ें तथ्यात्मक होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना कि आपकी उत्तर पुस्तिका में आपका नाम नहीं लिखा है। जो चेक करने वाला है वही नहीं जानता आप कौन हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। सिर्फ वो ये जानता है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये लिखा कैसे है। तो सारा कुछ डिपेंड उसी पे करता है, आपके लिखने की शैली पे। तो उस पर बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 50% डिपेंड करता है उस 3 घंटे में। कई बार होता है बच्चा बहुत अच्छा तैयारी करके जाता है, लेकिन उस समय में वो सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है, घबराहट में आ जाता है। और कई बार होता है कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एवरेज तैयारी किया रहता है, लेकिन उस 3 घंटे को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद सभी लोग ये बताएंगे आपको। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं, शुरू से उसकी प्राथमिकता तय कर लीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करना है सीक्वेंस से लिखने के लिए। तथ्यपरक जानकारी होनी चाहिए। तथ्यों का जो प्रेजेंटेशन है, तथ्यों का जो ब्यौरा है देना है। रूपरेखा, अब रूपरेखा आपको एक सिनॉप्सिस मन में तैयार कर लेनी है और फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है। क्यों? क्योंकि वही 3 घंटा मैं बार बार कह रहा हूं आपके मार्क्स दिलाएगा आपको। जैसा आपका प्रेजेंटेशन वैसा आपको मार्क्स मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की सावधानी रखना है, किसी भी तरह का घबराहट नहीं करना है, कोई गलतफहमी नहीं रखनी है, क्योंकि जो होना है अब हो गया है। अब बस चक दे फिर इंडिया फिल्म का एक डायलॉग था ना कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह ये 3 घंटे आपका है। आप चाहे इसे जैसे समझें और जिस तरह से करें। उम्मीद है आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे और किरण परिवार की तरफ से जितने भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से कीजिए और आपको आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।